तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को गुंडे से बचाता है और कहता है घर पे जाओ मैं पीछे से आ रहा हूँ। लड़की भी कहती है अपना ध्यान रखना। और याद है लड़ाई के बीच में हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ नहीं किया था, किसी और ने अटैक किया था। तो जिसने अटैक किया था ना हमारा मेन कैरेक्टर उसका पीछा करता है और जैसे पीछा करता है तो पता चलता है वो किसी किलिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, जो बड़ा खुश हो जाता है कि मैंने मार डाला, मैंने उसको जान से यहाँ पे मार डाला। मेरा मकसद पूरा हो गया, स्टार डार्क सेट अमर रहे। तो सिस्टम उसको डिटेल में बताता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है लोगों का मर्डर करना और तीर वाला निशान ये उनकी खासियत होती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता ओ अच्छा इसी बात है क्या, इसने शुशु के पापा को मरवाया, इनको तो छोड़ूंगा नहीं। तो जैसे वहां से निकलता है ना वो लोग देख लेते हैं और कहते ओ माय गॉड देख रहे हो हमारे एरिया में कोई पीछे से चला आया और साला हमको पता ही नहीं चला, ये लौंडे कौन है तू, यहाँ से बच के जा नहीं पाएगा, पकड़ो इसको लेके चलो। तो वो लोग उसको ले जाने लगते हैं। तभी अचानक से एक कोई आता है और हमारे मेन कट्टा को बचा लेता है बाकियों को मार के। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे तुमने मुझे बचा लिया लेकिन तुम कहाँ मुझे लेके जा रहे हो। वो भी कहता है तूने मुझे पहचाना नहीं, ओयंग फैमिली का आदमी हूँ, वही फैमिली जिसने तेरे परिवार को जान से मारा होगा। इधर सिस्टम भी कहता है ओ ओयंग फैमिली के हाथों से बच के दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले सिस्टम तो पहले नहीं बता सकता था, यानी ये तो वैसे ही हुआ कि आसमान से गिरे और खजूर में लटके। यार चलो कोई नाम थोड़ा देख लेता हूँ। उसको लाया जाता है, बोला जाता है इसको जेल में डालो, हम अपने लीडर को लेकर आते हैं इससे पूछताछ करने के लिए। नौकर लोग भी कहते हो कि ठीक है। अब जेल में उसको बंद कर दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार मैं जेल से कैसे निकल के जाऊँ, ओ माय गॉड सिस्टम ने ये बड़ा सही आइटम दे दिया, बम उसने लिया था। और नाटक करने लगता है मम्मी मम्मी पेट दुख रहा है कोई तो बचाओ। वो लोग भी कहते हैं भाई क्या हो रहा है तेरे को। तभी हमारा मेन कट्टा बम फेंक देता है और बम फेंक के गायब हो जाता है। वो लोग भी कहते हैं अबे लौंडा किधर गया। उतने में बम फट जाती है और सब मारे जाते हैं। सिस्टम भी कहता बधाई हो मिशन पूरा हो गया। उतने में कुछ लोग और आ जाते हैं और कहता कहाँ बच के जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बच के जा नहीं रहा बल्कि तुम लोग को मारने आ रहा हूँ कुत्तों के बच्चे। मारता है और कहता वाह यार पॉइंट मिल गया, ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। एक एक करके बहुत सारे लोगों को मार के हीरो की तरह बाहर आता है। लेकिन बाहर आते ही कोई अटैक कर देता है और कहता साले छोटे मोटे बंदे लोग को मार के अपने आप को हीरो यहाँ पे समझता है, माँ का दूध पिया तो मेरे से लड़के दिखा। तभी सिस्टम भी कहता आपकी हेवन एंड अर्थ वाली जो टेक्निक है ना हमने उसको अपडेट कर दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार सही टाइम पे अपडेट हुआ है। उतने में जो दुश्मन था तलवार निकाल लेता है और सबसे अटैक करता है। लेकिन हमारे मेन कट्टे की टेक्निक अपडेट हो गया ना तो पहले से ज़्यादा तेज हो जाता है, इतना तेज कि अपोनेंट समझ ही नहीं पाता और रोकने की टोकने की बचने की उखाड़ने की फुकाड़ने की पूरी टेक्निक पूरी कोशिश करता है, कुछ काम नहीं आता। और एट द एंड हमारा मेन कट्टा उसको जान से मार डालता है। फिर एक और टीम अटैक करने आती है। हमारा मेन कट्टा एक एक करके उन सबको भी जान से मार डालता है और हमारा मेन कट्टर यहाँ पे जीत जाता है और कहता है अपन जीत गए। उतने में फैमिली का कोई एल्डर आ जाता है ओयंग लाइटियन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओयंग लैटरिंग, वो भी कहता है लाइटियन मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लैटरिंग तेरा नाम है साले तेरी बहन की। एकदम गजब लेवल का पावर दिखाता है। दुश्मन भी कहता है तेरा पावर मेरे मुट्ठी के सामने बंद हो जाएगा। इतना बोल के अपने हाथों से हमारे मेन कट्टा पे अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा रोकने के लिए भी अपना पूरा दम लगा देता है लेकिन रोक नहीं पाता। दूसरा एल्डर आके रोक लेता है। याद है ना हमारा एक एल्डर जिसने हमारे मेन कट्टा को टेक्निक का सेकंड पार्ट दिया था, लिंगजू, वो आ चुका था। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम यहाँ पे क्यों आए। वो कमीना एल्डर भी कहता लिंगजू देख ले तेरे बीच में और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, उस लौंडे के साथ दुश्मनी है, तू बीच में ना। वो भी कहता ये मेरे सेठ का लौंडा है और मेरा भी डिसाइपल है और ये मेरा डिसाइपल ही नहीं बल्कि मेरा बेटा है। वो भी कहता तेरे बेटे की माँ का, ये भी कहता माँ पे गाली मत दे, वो भी कहता तेरे बेटे का बाप का, वो भी कहता बाप पे जाना नहीं। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार ये बुड्ढा कितना सही आदमी है यार, मेरे लिए खुद यहाँ पे चलाया। कमीना भी कहता आखिरी बार यहाँ पे कह रहा हूँ निकल जाए यहाँ से और लौंडे को चुपचाप मेरे हवाले कर दे। बुड्ढा भी कहता नहीं जाऊँगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हाँ तो उनके बीच में गजब ही बैटल स्टार्ट हो जाता है। तो बुड्ढा कहता भी है भाग मुझे छोड़ के भाग। सिस्टम भी कहता चलो जब तक वो बुड्ढा लड़ रहा है जब तक वो हार नहीं जाता आप निकल लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड सिस्टम क्या बक रहे हो, यानी वो लड़ते लड़ते हार जाएंगे और मैं उनको छोड़ के भाग जाऊं। उधर बुड्ढा भी कहता साले क्या देख रहा है मुंह, जल्दी से भागना। सिस्टम ही चिल्लाता या भाग, अरे भाग, अरे भाग लौट के भाग। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ना यार मैं नहीं भागने वाला, उनको छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं भागने वाला। मैं लड़ूंगा। तो ये लड़ने के लिए बेचारा आता है लेकिन वो लड़ता भी है, बहुतों को मारता भी है। लेकिन उनका कमीना एल्डर बड़ा तेज यहाँ पे था, वो बहुत ही गहरा चोट पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन बीच में बुड्ढा आता है और फिर से हमारे मेन कट्टा को बचा लेता है और कहता है अरे बहन के पकोड़े भाग ना यार यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुड्ढे जी
इतना जोर से उस पर अटैक करता है ना कि हमारा मेन कैरेक्टर ऑटोमेटिक ही दूर आके गिरता है और कहता है अरे यार बुड्ढे ने मुझे यहाँ तक भगवा दिया, इस ओयंग फैमिली को मैं छोड़ूंगा नहीं। सिस्टम भी कहता है उससे पहले रिवॉर्ड यहाँ पे ले लो, काफ़ी सारे रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते हैं और सिस्टम वापस से अपडेट होना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे फिर से अपडेट होना है, चल ठीक है जल्दी से अपडेट हो जा। तो वो धीरे धीरे अपडेट होने लगता है। हमारा मेन कट्टा बैठ कर सोचे जा रहा है कि मेरे एल्डर वो मरे नहीं है, वो जिंदा यहाँ पर है और वो कोई छोटे मोटे एल्डर भी नहीं है, तो लोग जान से तो नहीं मारेंगे, उनको पकड़ के ही रखेंगे। तो कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा उनको बचाने के लिए, लेकिन कौन सा तरीका। वो वापस आता फीमेल एल्डर के पास, तो कोई मार्क्स वाला लड़का बैठा हुआ था। वो भी कहता हो माय गॉड यार कौन है तू, निकल यहाँ से। एल्डर भी कहती है अरे यार जाओ ना अभी के लिए। तो हमारा मेन कट्टा बाहर से बातें सुनने लगता है। तो उसमें वो मार्क्स वाला भी कहता है ये जो ओयंग फैमिली है ना, रॉयल फैमिली पे बड़ा प्रेशर यहाँ पे बना रही है और रॉयल फैमिली ने हमारा सपोर्ट यहाँ पे छोड़ दिया है। और ये लीन फैमिली का लौंडा ये बहुत ही नौटंकी करता है। वो लोग मांग रहे हैं कि उसको मेरे हवाले कर दे वरना हमारे साथ बुरा कर देंगे। तो अभी तो उनके हवाले नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं ना बचा, उसके हवाले कर देंगे बाय। इतना बोल के चल जाता है। हमारा मेन कटर आता है, मैडम जी भी कहती है अरे तू आ गया क्या, तू एक काम कर यहीं पे रहना, यहाँ हुआ मत जाना वरना मुसीबत में आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ चुके हैं, हमारे एल्डर्स को ओयंग ने किडनैप कर लिया। तो ये भी कहती है टेंशन ना लो, वो लोग उसको मारेंगे नहीं क्योंकि एल्डर कोई छोटा मोटा एल्डर यहाँ पे नहीं है। हो सकता हमको ब्लैकमेल करे, हमसे पैसों के बारे में डिमांड करें और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम भी डटेंगे। वो भी कहता है या हम भी डट के खड़े। उतने में सिस्टम अपडेट हो जाता है 1.2 वर्जन और हमारे मेन कट्टा को कई सारी चीज़ें मिलती है, पावर वगैरह भी बढ़ जाता है। वो भी कहता बड़ा सही है यार। फिर हमारा मेन कट्टा सिटी में घूम रहा था, जहाँ पे सिटी में वेपन ले लो, पिल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हमारा मेन कट्टा भी लगे ये सब तो बेकार चीज़ें, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उतने में ये आवाज़ सुनता है कि तुमने सुना मिस यूनार, अरे यार बड़ी कमाल की लड़की है यूनार, इसकी नौकरानी का नाम था। ये चौक जाता कि एक सेकंड यार कैसे, वो तो किसी और शहर में गई थी अपने मम्मी पापा के लिए और ये कोई और शहर यहाँ पर है, लेकिन नाम तो सेम टू सेम है, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो वो घर पे आता है और कहता है हेलो जी मैडम यूनार यहीं पे रहती है क्या, मैं उनका दोस्त हूँ, जाने की परमिशन मिलेगी। बॉडीगार्ड लोग भी कहते छी थू तुम जैसा गरीब नीच आदमी हमारी मैडम का दोस्त होगा, अबे ठरकी आदमी है ना, हमारी मैडम से मिलना चाहता है ना, चल चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी लग साले अपमान कर दिया, मैं तो भी मिलूंगा। तो ये सुमड़ी से पीछे वाले रास्ते से दीवार से कूद काट कर अंदर आता है और अंदर एक मोटी सी भद्दी सी औरत यहाँ पे था, यूनार। ये भी कहता यूनार तू है क्या, मैं गलती से गलत एरिया में आ गया। वो भी कहते नहीं मैं नहीं हूँ यार, अरे वो कोई और लड़की है, मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या। सिस्टम भी कहता चलो ढूंढो यूनार को। हमारा मेन कट्टा भी कहता थैंक गॉड ये नहीं है वरना मेरे तो गोटे मुंह में आ गए थे। बाय द वे कहाँ पर है रियल वाली। वो भी कहती है आइए आइए मिलवाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो लेकर। वो आती कहती है मालकिन कोई मिलने आया है। वो भी कहती है अरे मुझे किसी से नहीं मिलना भगवा दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं तेरा छोटा मालिक। वो भी कहती है अरे मालिक मालिक आप आ गए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा नौकरानी से मिलता है। नौकरानी भी कहती है ओ माय गॉड अरे मालिक मिल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मिल गया। उतने में उसका बाप आ जाता है। उसको लगता है छेड़ू लाल, ये छेड़ू लाल कौन है जो कि मेरे घर में घुस के मेरी बेटी को छेड़ रहा है, साले मैं तेरे गोटे काट दूंगा। तो वो भी कहती पापा अरे ये मेरे छोटे मालिक जिनके बारे में कह रही थी, अरे जिसने मुझे बचाया था, अरे भूल गए क्या। वो भी कहता अरे तुम हो क्या यार, पहले बोलते ना यार शक्ल से चोर लगते हो ना, ऊपर से छेड़ू लाल लगते हो अच्छा हुआ कि बेटी ने बता दिया वरना मैं आपके गोटे काट देता। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बाप रे कितना कैसा अजीब बाप है। वो भी कहती भाई दबे तुम आ गए ना, मुझे भी कल्टीवेशन सिखाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेनू कल्टीवेशन सिखाना है, कौन सा डुओ कल्टीवेशन। वो भी कहती वो क्या होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं, आओ पहले लेटो ये पिल खा लो, तुम्हारी बॉडी का क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारी बॉडी में इम्प्योरिटी तो नहीं ना है, पहले वो भी चेक करना है और निकालना है। तो इम्प्योरिटी निकालने लगता है। वो लेटी हुई थी, धीरे धीरे पसीने आ रहे थे, सेक्सी बदन पहले से था। तो हमारे मेन कट्टा को कुछ कुछ होने लगता है। और लेकिन नहीं अरे मैं कल्टीवेशन करने आया हूँ, गंदी गंदी सोच नहीं है। कपड़े उतार देता पूरे के पूरे और कहता ना कोई गंदा काम नहीं करना, ये बल्कि इम्प्योरिटी को बाहर निकालने के लिए हो रहा है। चलो मैंने कपड़े उतार दिए हैं। हाँ सुनिए ना यार प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना, अभी होने दो। वो भी कहता या होने दो। भाई दबे आप ठीक हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम। वो भी कहता हाँ एक है ली फैमिली बड़ा परेशान करती है। ये भी कहता कौन है नाम बताओ उसका।
तो ली फैमिली का कोई लौंडा आता है, हमारा मेन कट्टा मार मार के धजिया उड़ा देता है और कहता है जब तक मैं हूं ना कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो भी कहता है लेकिन आपने तो एक लौंडे को बिगाड़ा है, न जाने कितने सारे ऐसे और है इसके परिवार वाले, वो लोग आएंगे उनका क्या करोगे। तभी सिस्टम मिशन दे देता है कि इनकी प्रोटेक्शन करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने बोला ना जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, ना आपको कुछ होने दूंगा ना बेटी को कुछ होने दूंगा। अब सुबह सुबह की बारी आती है, लड़की होश में आती है और नंगी पूंगी थी। वो भी कहती ओ माय गॉड, कल्टीवेशन करने के बहाने आपने मेरे कपड़े उतारे और आपने मेरी इज्जत लूट ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो भी कहती है लेकिन आपने कपड़े तो उतारे, आपने देख लिया, आपने छुआ भी होगा, अब तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बची। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तू मेरी है। वो भी कहती है शुक्रिया शादी कर लो। तो वो भी कहता है या बाद में करूंगा। तो सुबह सुबह घूम रहे थे फिर रहे थे, उतने में नौकरानी आती है और कहती ओ माय गॉड, अरे मुसीबत मुसीबत मुसीबत, वो जो ली फैमिली है ना उनका बाप आया है और बदतमीजी किए जा रहा है। उनका बेटा है ना शादी करवाने के लिए, यार उनका बेटा बड़ा हैंडसम है, काश वो मेरे साथ शादी करता। तो ये भी कहती है अरे वो ली फैमिली कमीनी है, हमेशा हमको परेशान करती है और तुमको ली फैमिली में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो भी कहती क्या करूँ बहना, है तो हैंडसम यहाँ पर बैड बॉय है, मुझे तो बैड बॉयज ही पसंद आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहती है मुझी में शादी करवा दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है करवा दूंगा। अब आते वही कमीने ली फैमिली की ओर जिनका बाप आया था। वो भी कहता तोहर मायके कल तुमने हमारे फैमिली के मेंबर को मारा, 2 साल पहले तुमने उधार लिया था, उसका पैसा कौन देगा। तो ये बाप भी कहता मालिक दया करो हम गरीब लोग हैं। वो भी कहता गरीब लोगों तो मेरा मुंह में ले लो, तुम्हारी एक बेटी है ना बड़ी सुंदर बड़ी सेक्सी है, उसको चुपचाप शादी करवा दो मेरे बेटे के साथ और एक हवेली पिल मुझे दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हवेली पिल चाहिए क्या, तूने एक मांगा ये ले दो दो। तो वो कमीना भी कहता हो दो दो पिल शुक्रिया देने के लिए, लेकिन शर्त नंबर 2 याद है ना शादी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो जाएगा। बाप भी कहता है अबे मेरी बेटी की शादी इसके बेटे के साथ क्यों करवा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन काहे लेते हो। कमीना भी कहता है देखा इसने हाँ बोल दिया, कल का कल आऊंगा और कल का कल शादी हो जाएगा। वो चल जाता है। इधर नौकरानी का बाप भी कहता है डिकरे क्या किया जा रहे हो, मेरी बेटी अगर उसके बेटे के साथ शादी कर लेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, शादी होती है लेकिन उस मोटी और भद्दी का। तो लड़का भी चिल्लाता रहे ये कौन मिल गई। वो भी कहती बाबू अब बड़े हैंडसम हो, चलो ना सुहागरात मनाते हैं। जबरदस्ती लेके जाती है और वो सुहागरात मनाती है। समझ जाओ यार क्या हुआ होगा। इधर बाप भड़क जाता है कि गद्दारी कर बे तोहर माई के गद्दारी कर बे, मेरे बेटी की शादी किससे करवा दी, मारो साले को। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ तुम्हारी बहन की, और हमारा मेन कट्टा लड़ने लग जाता है, एक एक करके उनके सारे बंदों को मारता है। बैटल के बीच में आइडिया लगता है कि वो लोग भी वही स्टार यूज़ करें जो किलिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, यानी इनकी ली फैमिली, और वो किलिंग ऑर्गेनाइजेशन मिली हुई है। अब सबको मार देता है तो वो डर के मारे बाप भागने लगता है। हमारा मेन कट्टा बाप को भी नहीं छोड़ता या उसका पीछा करता है और बाप डेड एंड पे आ जाता है। वो भी कहता भैया जाने देना क्यों मेरे पीछे पड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने स्टार नोटिस किया जो कि किलिंग ऑर्गेनाइजेशन का है, उनके बीच में तुम्हारे बीच में क्या लेना देना है। वो भी कहता रे किलिंग ऑर्गेनाइजेशन में मेरे चाचा भी काम यहाँ पे करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो उनसे हेल्प मांग लेते हैं, बस वही कनेक्शन है और कुछ भी नहीं। सिस्टम भी कहता लो किलिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो वो भी कहता ठीक है इन्फॉर्मेशन बता दिया बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसने बोला बाय बाय, तेरे गोटे तोड़ूंगा। हाँ तो हमारा मेन कट्टा उसके गोटे तोड़ के वापस लौटता है। तो वापस फैमिली में मुसीबत आ चुकी थी, नौकर लोग बेहोश पड़े हुए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया रे। नौकर भी कहते अरे रॉयल फैमिली के लोग आए थे, वो लोग किडनैप करके चले गए छोटी मालकिन को। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ रहा हूँ बचाने के लिए। अब आते रॉयल फैमिली की एक गार्ड की ओर जिसने पकड़ लिया था। वो भी कहता क्या रे चिकनी चलना चुपचाप। वो भी कहती छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। तो वो भी कहता अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ तो गंदी गंदी चीजें करूंगा रे। तभी हमारा मेन कट्टर पीछे से आता है और कहता हूँ मेरी बंदी है छोड़ उसको। मिशन मिल जाता है सोल्जर्स को जान से मारने का। तो एक एक करके हमारा मेन कट्टर सारे सोल्जर्स को मारता है, बाप बेटी को बचा लेता है। बाप भी कहता अरे यार क्या करे, अब रॉयल फैमिली वाले पीछे पड़े हुए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार एक काम करो आप लोग है ना अपनी बेटी को लेके कहीं चल जाओ और छुपे रहो ताकि ये लोग आपका कुछ बिगाड़ ना सके। वो भी कहता हाँ लेकिन फिर तुम्हारा क्या होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो पीछे से मैं भी आऊंगा। लड़की भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में। तो लड़की अपने रास्ते, हमारा मेन कट्टर अपने रास्ते। तभी एक छोटी बच्ची आती है चिल्लाते चिल्लाते बचाओ बचाओ अंकल बचाओ, ये गुंडे लोग मेरे पीछे पड़े।
गुंडे लोग भी कहते क्या रे चिकने, लड़की बचाएगा, हीरो बनेगा, ये छोटी बच्ची मेरे हवाले कर दे वरना मारा जाएगा। हमारी पावर को मत भूल। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अटैक करके दिखा। वो लोग अटैक करें उससे पहले हमारा मेन कट्टा जबड़े पे मार के उसका जो जबड़ा तोड़ता है ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। फिर बच्ची से भी कहता बच्ची आर यू ऑलराइट। बच्ची भी कहती आई एम लिटिल बिट ऑलराइट, मेरा कोई नहीं है ना मम्मी पापा है, मैं घर पे अकेली रहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो सिस्टम तूने फिर से कोई मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की भेज दिया। सिस्टम भी कहता सही पकड़े हो और इसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। तुमको क्या लगा अमिताभ बच्चन हूँ, 7 करोड़ दूंगा मुंह में ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन बे बच्ची प्रॉब्लम क्या हुआ, तुम्हें किलिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम है। वो भी कहती या भैया उस डायरेक्शन में किलिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले आप उनको मारने जा रहे हो, कमीने लोगे मारो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या चलो उसको लेके आता है बड़ा सा कुछ तो ऐसा मतलब पेड़ के अंदर था, बोला भी जाता अंदर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो उतने में कोई आ जाता है और कहता कौन है बे, कहाँ अंदर जाना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाने दो ना यार, गरीब आदमी हूँ जाने दो। वो भी कहता साले मारो इस गरीब को, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसी को पेल देता है और कहता मैंने तो मना किया था जाने दे, साले ने जाने ही नहीं दिया। जैसे अंदर आता है ना तो वाकई में अंदर घर जैसा बना हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे यार ऐसे ही है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस किलिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट ऑफ फाइनली और जो किलिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना वहाँ पे एंट्री मार लेता है और अंदर आते ही और 2-3 बॉडीगार्ड दिख जाते हैं और कहते हैं कौन है बे जो बिना परमिशन से चला आया, ये ले मुक्का। लेकिन हमारा मेन कट्टा मुक्का मार के उसकी धजिया उड़ाता है। सबकी धजिया उड़ाने के बाद है ना और डीप एरिया में आता है जहाँ पे जेल था और जेल के अंदर एक औरत बंद थी। एटीट्यूड में कहती है सुन बे बंद करके मुझे रखा गया, बचा ले मुझे, तेरा एहसान यहाँ पे मानूंगी या तुझे कुछ इनाम में दे दूंगी। हाँ तो आज़ाद कर देते हैं। वो भी कहती गुड गुड मुझे अपने घर पे छोड़ दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, खुद ही यहाँ पे चल जा। वो भी कहती अरे ऐसा काहे बोलते हो यार, छोड़ दो ना यार मुझे, इम्पेरियल सिटी में यहाँ पे रहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। वो भी कहती अरे मेरा बाप के पास बहुत पैसा, माला माल कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चाहिए पैसा। वो भी कहती अरे पैसा नहीं तो अपना जिसमें भी दे दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता जिसमें चाहिए तुम्हारा। उतने में गुंडे लोग आ जाते हैं और कहता मारो। हमारा मेन कट्टर भी कहता साला मैं जिसमें लेने की खुशी मना रहा हूँ और ये साले मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। ओ माय गॉड ढेर सारे लोग हैं यार, सबके साथ कैसे लड़ूंगा। और सुन बे लड़की ये छोटी बच्ची को ले और लेके यहाँ से निकल, गुंडे लोग के साथ मैं लड़ता हूँ। उतने में गुंडे लोग पीछे से अटैक करते हैं। हमारा मेन कट्टर उनके भी पीछे आ जाता है और अटैक करके एक करके सबको मारता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी टेक्निक का वापस से लेवल अप होता है तो हमारा मेन कट्टर एकदम सब काट के रख देता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो निकलो यहाँ से। तो हमारा मेन कट्टर निकलने का रेडी था। एक दुश्मन सामने खड़ा है, वो भी कहता है मम्मी रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी मम्मी क्या कर रहा है। वो भी कहता पापा। इतना बोल के अटैक करता है लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा उसकी भी धजिया उड़ा देता है। लेकिन क्या कोई और आके अटैक कर देता है पीछे से। हमारा मेन कट्टा भी कहता इसकी ऐसी की तैसी। वो गुंडे लोग खुश हो जाते ये भाई तू आ गया। लेकिन हमारा मेन कट्टा गायब हो जाता है। वो भी कहता है अबे साला ये लौंडा कहाँ गायब हो गया। वो बाहर आता है जहाँ पे बड़ी बच्ची प्लस छोटी बच्ची भी थी। वो भी कहती बाल बचे यार मेरे गोटे मुंह में आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता और याद है तुमने जिसमें देने को बोला था चलो दो। वो भी कहती अरे ठरकी आदमी मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मैं अपना जिसमें नहीं देने वाली बिल्कुल भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठी कहीं की। छोटी बच्ची भी कहती है क्या हुआ ये जिसमें क्या होता है, ये दीदी आपको ये जिसमें क्यों देने वाली थी। वो भी कहती है अरे तू छोटी बच्ची है तू समझेगी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता या नहीं समझेगी। बाय द वे लिंट ये मेरा नाम है, तुहार की नाम है। वो भी कहती है इंक क्यू मेरा नाम है। उसके बाद है ना हमारा मेन कट्टर है ये सिटी में आता है और जैसे सिटी में आता है ना तो सिटी के लोग भी रोकने लगते हैं। वो कहते हैं ओ लौंडे तू अंदर नहीं जा सकता वरना मारेंगे तुझे। हमारा मेन कट्टर भी कहता साले सब मेरे पीछे पड़े ये ले। उनको ही मार के बेहोश कर देता है और कहता अगली बार से डिस्टर्ब ना करना। उतने में एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है हेलो कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार ये बूढ़ा हाई लेवल का लग रहा है। और बुड्ढे कैसे हो, सब कुछ बढ़िया, एनी प्रॉब्लम। वो भी कहते यस प्रॉब्लम तो है, तुमने हमारे शहर में न जाने कितने लोग को मारा, बॉडीगार्ड तक को भी नहीं छोड़ा, उनको भी उठा उठा के पेल दिया। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ शिट यार तब ये मुझे पकड़ के जेल में डाल देगा। वो भी कहता नहीं तुमको पकड़ के जेल में नहीं डालेंगे क्योंकि तुमने हमारी प्रिंसेस की जान बचाई है ना, उसके लिए तुमको रिवॉर्ड देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता प्रिंसेस, अबे तू प्रिंसेस है क्या रे। वो भी कहती और नहीं तो क्या, शक्ल से नहीं लगती। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं लगती तो नहीं हो लेकिन बाल बाल बचा। बुढ़ा भी कहता ठीक है हमारे साथ हमारे महल में आ जाओ। बाय द वे शुक्रिया यार
मैंने सुना तुमने किलिंग ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे बंदे लोग को मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करे, बड़े कमीने लोग थे, मुझे अपनी किसी दोस्त के पापा का बदला लेना था, उसके लिए मैंने उनको पेल दिया। ये भी कहता सही है यार, हमारे जो राजा है ना काफी बूढ़े हो गए हैं, तो उनसे ज्यादा काम धंधा होता ही नहीं है, तो ये किलिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले मासूम लोग को मारते कूटते रहते हैं और बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तुमने हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व कर दी, तो ये लो बदले में हमारी ओर से 100 साल पुराना फेरी फ्रूट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता माई गॉड, इसको लेती तुम्हारी पावर है ना, आई मीन तुम्हारा एक्सपीरियंस 2 लाख से बढ़ जाता है। इतना एक्सपीरियंस तो मुझे 200 बंदे को मारने पे मिलता है, लेकिन उतना मुझे खाने पे ही मिल जाएगा। खा लेता हूँ गॉप 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 गॉप। जैसे खाता है ना पावर एकदम बढ़ी जाती है, लेवल अप भी हो जाता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, लेवल अप हो गया। लेकिन एक काम कर सकते हो, स्वॉर्डमैनशिप का जो टैलेंट है ना बढ़ा सकते हो 2 लाख देकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता फायदा क्या हुआ यार, बढ़ाकर सब कुछ तो यही ले लेगा, चलो दे दे यार। तुम्हारा मेन कट्टा लेने के बाद खुश हो जाता है। तभी पीछे से प्रिंसेस भी कहती क्या हुआ यार, क्या जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे कुछ भी नहीं, तुमने तो एकदम डरा दिया। छोटी बच्ची भी कहती मैंने भूख लगी है। बुड्ढा भी कहता रे चलो ना महल के अंदर, वहीं पे खाना पीना भी सब हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या चलो महल के अंदर। महल के अंदर आते हैं तो नौकर भी कहता रे अब आपा चले आए। वो भी कहती या मुझे वेपन चाहिए अपने दोस्त के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्वॉर्ड मिलेगा। वो भी कहता स्वॉर्ड, ये देखो हमारे यहाँ का सबसे फेमस सबसे महंगा सबसे कमाल का स्वॉर्ड है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है कि लेट मी सी, ठीक है नॉट बैड, काफी सही है यार, चलेगा चलेगा, शुक्रिया प्रिंसेस। वो भी कहते कुछ और चाहिए तो अगली बार यहाँ पे आ जाना। अब आते भाई वही अपने किलिंग ऑर्गेनाइजेशन की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर वापस आ जाता है और एक एक करके जितने भी लोग हैं ना उनको मारने लगता है, क्योंकि किलिंग ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। यही हमारे मेन कैरेक्टर का मकसद है। आधा से ज्यादा लोगों को मार डालता है और कहता है हो। फिर वो वापस आता है। जैसे वापस आता है आसपास के लोग देखते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड यार ये लौंडा तो बड़ा बवाल मचा रहा है। एक बूढ़ा आदमी भी कहता है यार लीन फैमिली का लौंडा है, बहुत मैंने इसके बारे में सुना था, फैमिली मर गई लेकिन ये सही सलामत है। हमारे मेन कैरेक्टर को अब दाल में काला लगता है कि साला ये भी लगता है मेरा दुश्मन है। हाँ तो वो भी दुश्मन निकलता है। वो भी कहता है अटैक करो लौंडे पर, तो सबके सब अटैक कर पड़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा जैसे तैसे फाइट करता है और सबको हरा देता है। बूढ़ा भी कहता है जीनियस, ये लौंडा तो बहुत ही बड़ा जीनियस है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं तो चुपचाप जा रहा था, लेकिन तुम लोगों ने अटैक करके डिस्टर्ब कर दिया, तो अपनी जान की कुर्बानी दे दो। वो भी कहता नहीं सॉरी गलती हो गई, हमको जाने दो। तो बूढ़ा अटैक करके बेहोश कर देता। कहता कैसे डरपोक को साले माफी मांगने लगे, अपनी कुर्बानी मुझे दो। तो लिटरली सारे बंदे लोग को मार के उसकी पावर डाइवोर करने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुड्ढे कितना बड़ा शैतान है, अपने बंदे लोग को डाइवोर कर रहा है। वो भी कहता यस मैं शैतान यहाँ पर हूँ, आई डोंट केयर, मैं सबकी कुर्बानी दूंगा और तुझे मार के रहूंगा। तो हमारा मेन कट्टा के साथ बैटल स्टार्ट करता है और उसकी पावर इतनी बढ़ गई थी ना कि हमारे मेन कट्टा को तकलीफ हो रही थी, काफी तकलीफ हो रही थी। वो बुड्ढा उतने में जोर से अटैक करके हमारे मेन कट्टा को मार डालता है। लेकिन क्या वो तो बस एक इल्यूजन था, रियल अबे रियल कहाँ गया। तो रियल पीछे से आकर थप्पड़ मारता है और कहता है ये ले साले कुत्ते के बच्चे। उसको मारने के बाद 1000 का एक्सपीरियंस, ये लेवल अप वो लेवल अप, ये ले लो वो ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया देने के लिए। और पीछे जो किलिंग ऑर्गेनाइजेशन की पूरी बिल्डिंग है ना वो पूरी तरीके से टूट जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले टूटने से पहले बताया क्यों नहीं, बाल बाल बच गया। सिस्टम भी कहता चल चल कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वापस आता है तो वो बूढ़ा मिलने आता है और कहता है क्या हुआ यार, मार डाला, किलिंग ऑर्गेनाइजेशन तुमने बर्बाद कर दिया, पूरी बिल्डिंग भी तोड़ दी, शुक्रिया, ये लो बदले में टेक्निक। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह शुक्रिया टेक्निक देने के लिए। उतने में सिस्टम मिशन दे देता है, लड़की लोग नहा रही होंगी उनको देखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिस्टम कैसा ठरकी है बे तू, कैसा कैसा मिशन दे रहा है। ठीक है रुको ना 2 मिनट में बुड्ढे जी में आया तो किसी एरिया में लड़की लोग नहा रही थी। हमारा मेन कट्टा देखने लगता है और कहता है सिस्टम ने मुझे ऐसा मिशन दिया, इसके वजह से देख रहा हूँ, उन्हें रियलिटी में बड़ा शरीफ आदमी हूँ। उतने में लड़कियां देख लेती हैं और कहती है ठरकी आदमी ठरकी आदमी। और उसी में कोई ऐसा अजीब सी औरत यहाँ पे थी, वो भी कहती है पुलिस को बुलाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू मर्द से भी ज्यादा गंदा है, तुझे देखने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। और लेकिन मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ और दूसरे एरिया में जाता है, वहाँ से औरतें भगा देती हैं। फिर एक और बाथरूम दिखता है, हमारा मेन कट्टर वहाँ पे देखने आता है लेकिन वहाँ से भी जूता मार के भगा दिया जाता है। फिर तीसरे एरिया में आता है, वहाँ से भी लात चड्डी पता नहीं क्या क्या मार के भगा दिया जाता है। हमारा मेन कट्टर भी लग साला मिशन पूरा ही नहीं हो रहा। उतने में प्रिंसेस की बाथरूम में आता है। प्रिंसेस भी कहती है छी थू कितना बेशरम और घटिया आदमी है रे तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार इसको कैसे बताऊं कि ये मेरी मजबूरी है। सिस्टम भी कहता चलो फाइनली मिशन पूरा हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चलो बाद में आकर तुमको बताता हूँ मैं शरीफ आदमी हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंसेस को नंगा नहाते हुए देखता है, वो चिल्लाती है, भाग जाता है। अगले दिन की बारी आती है जब उसको समझाता है कि देखो यार, वो मेरी मजबूरी थी, समझने की कोशिश करो। वो भी कहती वाह, लड़कियों का नहाते हुआ देखना ये कौन सी मजबूरी है। तभी मिशन दे देता है सिस्टम, उसको छेड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले सिस्टम तू तो मुझे मरवा के मानेगा। वो भी कहती बोल क्या मजबूरी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार मेरे पास ठीक है कोई मजबूरी नहीं थी, मैंने देखा तो उसके लिए मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी नुकसान की भरपाई हो। वो भी कहती कैसा तरीका। हमारा मेन कैरेक्टर पास में आता है और कहता कि वेल तुम बड़ी सुंदर हो, चिकनी हो, तुम्हारा फिगर बड़ा कमाल का है, बस तुम्हारे अरमान छोटे छोटे हैं। वो भी कहती साले ठरकी मुंह बंद कर। सिस्टम भी कहता बधाई हो, मिशन पूरा हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो बाल बाल बच गया। अरे यार कोई ना, मेरे पास एक कमाल का टेक्निक है जिससे तुम ठीक कर सकते हो अपने फिगर को। वो भी कहती क्या बके जा रहे हो, ऐसा कौन सा सीक्रेट टेक्निक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सीक्रेट टेक्निक है मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम। वो भी कहती है ठीक है बता मुझे, अगर काम कर गया ना तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। उतने में सिस्टम मिशन दे देता है कि अब उसको छेड़ो, टच करो गंदी तरीके से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले अब तो मुझे पक्का मरवा के मानेगा। सिस्टम भी कहता है क्या ही कर सकते हैं अब करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है आंख बंद करो, मैं तुम्हें वो सीक्रेट टेक्निक बताने वाला हूँ। वो आंख बंद करती है तो हमारा मेन कैरेक्टर दबाने लगता है। सिस्टम भी कहता मिशन पूरा हो गया। वो भी कहती भाई तू कितना नीच आदमी है, ठरकी आदमी है, प्रिंसेस की इज्जत पे हाथ डाल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं है सीक्रेट टेक्निक है, अगर ऐसे दबाते रहूंगा ना बड़ा हो जाएगा, दबाने का मौका दो। आज देखो मैंने ग्लव्स लगा लिया है अब तो चलेगा ना। वो भी कहती वाकई में अगर बड़ा होगा तो कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे वापस करने जाता है प्रिंसेस का बाप यानी राजा देख लेता है और कहता हूँ माय गॉड ये क्या हो रहा है। तो बेटी भी कहती क्या हुआ पापा कोई दिक्कत है। वो भी कहता नहीं मैंने देखा तो मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा था, ऐसा काम तो कोई अपनी बीवी के साथ ही करता है, यानी मेरी बेटी तुझे पसंद आ गई, शादी करना चाहता है, ठीक है भाई शादी तेरी। प्रिंसेस भी बड़ी चौंक जाती, व्हाट मेरी शादी तय हो गई। अगले दिन की बारी आती है जब शादी का दिन था, माहौल खुशी का था, सब कुछ बढ़िया चालू था। उतने में एक सोल्जर आता है और कहता मालिक मालिक दुश्मन की बहन की हमारे पे अटैक कर दिया। राजा भी कहता व्हाट, ये दुश्मनों की गेंड मस्ती तो देखो साले, जब देखो तब अटैक करते रहते हैं, क्या करे यार। लोग भी कहते यार क्या करे, शादी का माहौल था हम तो रेडी भी नहीं है, दुश्मन भी हाई लेवल का है, मरी में फट रही है। तभी बुढ़ा भी कहता है मेरे पास एक तरीका है, एक मसीहा है जो हमको बचा सकता है। राजा भी कहता कौन। वो भी कहता आपका होने वाला दामाद। उतने में सिस्टम भी मिशन दे देता है कि ये लोग बैटल करना चाहते हैं, बैटल में हेल्प कर दो। राजा भी कहता सुनो ना बैटल में हेल्प कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार नो प्रॉब्लम, अरे मैं तो सोच रहा था शादी के बाद सेक्स करूंगा लेकिन ये साले बैटल में भेज रहे हैं। बुड्ढा भी कहता गुड गुड, ये आर्मी का टोकन यहाँ पे रखो, पूरी आर्मी तुम्हारी बात मानेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया मुझे देने के लिए। उधर प्रिंसेस रोने लगती है कि चले जाओगे आर्मी में दुश्मन तुमको पेल के रख देंगे। वो भी कहता टेंशन ना लेको यार, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए। बैटल की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर एकदम रेडी ही था। तभी सामने से एक दुश्मन कहता है क्या हुआ, एक बच्चा आ रहा है बैटल करने के लिए, बच्चे बच्चे तेरे नुन्नू खड़ा भी होता है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले नुन्नू पे जाना नहीं। इतना बोल के ठम से अटैक करके उसकी बैंड बजा देता है। उतने में कोई दूसरा बंदा आता है डार्क स्वॉर्ड लेकर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक तू कौन है। वो भी कहता लॉन्ग यांग मेरा नाम है, अपने लॉन्ग यांग एम्पायर का सबसे बड़ा बेटा हूं मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा लीन टियन मेरे नाम है। उतने में सिस्टम मिशन दे देता है मूतने का मिशन दे देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले सिस्टम तो इतना एक नंबर का माधर बोर्ड आदमी है ना, तो अपना पैंट उतारने लगता है। उतने में दुश्मन अटैक कर देता है कि साले पैंट क्यों उतार रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पर ही मूत देता है। वो भी कहता साले मुठल्ले मेरे मुंह पे मूत दिया है, अच्छी थू क्या पी कर आया था भाई, कितनी गंदी बदबू है। सिस्टम भी कहता बधाई हो मिशन पूरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी जोर से लग गई थी इसलिए तुम्हारे मुंह पे मूत दिया। वो भी कहता साले गलत हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में जोर से मार के उसकी बैंड बजा देता है, मार डालता है। सिस्टम भी कहता मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता उनका लीडर मर गया, मारो उनको। तो उनके सारे सोल्जर्स को मारा जाता है और बैटल में विजय हो जाती है। भाई जीत गए, बैटल 2 दिन में ही खत्म। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आता है सुहाग रात मनाने के लिए प्रिंसेस के साथ, और मना भी लेता है। सुबह सुबह भी कहता है हाय मजा ही आ गया। वो भी कहती है एक सेकंड तुम्हारे नाक से खून क्यों आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बस ऐवे ही। उतने में खबर आती है राजा ने बुलाया है, ये राजा से मिलने आता है। एक गवर्नर आता है, वो भी कहता है लो चूटियन मेरा नाम है और मैं गवर्नर यहाँ पर हूँ क्यूंग जू एम्पायर का, और बेसिकली मैं आपसे मिलने आया हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है
मुझसे मिलने यहाँ पर आए हो? क्यों मुझसे मिलने आए हो? तो वो भी कहता, अरे आपने ओयंग फैमिली को मारा था ना? क्या मारा था यार? हमारा मेन कट्टा भी कहता, या तो मुझे अरेस्ट करने आए हो? वो भी कहता, नहीं नहीं, अरेस्ट करने नहीं आया। मेरा देश और ओयंग फैमिली, हमारे बीच में 36 का आंकड़ा रहता है ना, तो आपने तो हमारे ऊपर एहसान किया है, तो एक बार हमारे राजा से आके मिल लो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता, चलो ठीक है, मिल लेता हूँ, बाय बाय मेरे गाइस, बाद में आके मिलूंगा। तो राजा बीबी सब लोग बाय बाय करते हैं। ये उनके देश में आता है और कहता है, हेलो जी, आपने मेनू बुलाया? तो राजा भी कहता है, यस, तुम्हारी जो लिन फैमिली है उसको ओयंग फैमिली ने डिस्ट्रॉय कर दिया और तुमने ओयंग फैमिली के बंदों की बैंड यहाँ पे बजा डाली। मानना ही पड़ेगा, बड़े सही यहाँ पर हो, लेकिन बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ जब तक तुम उसकी पूरी फैमिली को ना मार लो। लेना चाहते हो बदला? हमारा मेन कट्टा भी कहता, या मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन कैसे यार? तो वो भी कहता, बहुत बढ़िया यार, मुझे बस एक बैटल करना है। तो राजा भी कहते, यस, मुझे लगा था तुम मेरी बात यहाँ पे मानोगे, क्या ना? हमारी लड़ाई एक दुश्मन देश के साथ चालू है और ओयंग फैमिली उसी दुश्मन को सपोर्ट करती है। उनका एक मास्टरमाइंड है, ओयंग फैमिली का लीडर है। अगर वो मर गया ना, ये बैटल आसानी से खत्म होगा, जिससे हम उनके देश पे कब्जा करेंगे, ओयंग फैमिली के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे, लेकिन उनके लीडर को मारना मुश्किल है। मार पाओगे? हमारा मेकट्टा भी कहता है, 1 साल का, बस 1 साल का मौका दो, मैं मार दिखाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर ने ठान लिया था कि 1 साल का मुझे टाइम दे दो, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और पूरी ओयंग फैमिली को मिटा दूंगा। राजा भी कहता, बहुत बढ़िया, तो 1 साल तक तुझे जो चीज चाहिए हमसे मांग लेना, हम तुझे दे देंगे। 1 साल के लिए हम तेरे गॉड हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, यस, 1 साल, ओयंग फैमिली बस तुम 1 साल वेट करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से निकल जाता है और निकलने के बाद है ना, अपने सेट में आता है। याद है ना, सेट में एक एल्डर यहाँ पे था जिसको ओयंग फैमिली ने पकड़ लिया था, लेकिन बाद में ओयंग फैमिली ने छोड़ भी दिया था। लेकिन प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन है और सही टाइम पे पॉइजन नहीं निकाला तो हो सकता है वो मर जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर चेक करने आता है तो वाकई में पॉइजन था, हालत खराब हो रखी थी, लेकिन सिस्टम उसको सोल्यूशन बता देता है। हैंग जियन टाउन के पास एक माउंटेन है जहाँ पे 1000 ईयर ऑफ ओल्ड क्लवर लिवर नाम का एक फ्लावर मिलेगा, उससे उसकी जान बच जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, वेट करो, मैं 2 दिन में दवा लेकर आऊंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर दवा लेने के लिए जैसे आता है ना, तो पीछे पीछे मोटा भी आता है और कहता, भाई मैं भी आऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, क्यों यार? वो भी कहता, क्योंकि जिस गांव में तू जा रहा है ना, उसी का पास में मेरा भी गांव है, अपने मम्मी पापा से भी मिल लूंगा। सिस्टम भी मिशन देता है कि मोटे को भी साथ में लेकर चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ठीक है मोटे आ जा। तो जैसे उस एरिया में आते ना, मोटा भी कहता, यार एक काम करो, तुम वहां पे चेक करो, मैं यहाँ पे चेक करूंगा। उतने में एक बड़ा सा गुफा था, उस गुफा के अंदर कोई जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मोटे तू बाहर है, मैं गुफा में चेक करके आता हूँ। तो जैसे गुफा में आता है ना, वो लोटस फ्लावर वहीं पे मिल जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को चाहिए था, लेकिन उसके पीछे पीछे पूरी ओयंग फैमिली आ जाती है। बोला भी जाता, लौंडे हमको पहचाना, हम ओयंग फैमिली के लोग हैं, तूने हमारे फैमिली के बहुत सारे बंदे लोग को मारा था, तेरा ध्यान भटकाने के लिए हमने जानबूझ के उस बुढ़े की बॉडी में पॉइजन डाला, क्योंकि हमको मालूम है पॉइजन का इलाज लेने के लिए तो इस केव में आएगा और इस केव में तुझे पेल देंगे। हाँ साथियों, मारो इसको। सब लोग अटैक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, तुम सबकी ऐसी की तैसी। इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर सबकी जान निकाल लेता है। कहता भी है, क्या हुआ साले, तुझे भी मरना है? वो भी कहता, बे तेरा लेवल अचानक से कैसे बढ़ गया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, कल्टीवेशन से, मैं तुम्हारी तरह नौटंकी नहीं करता, दिन रात कल्टीवेशन करता हूँ। वो भी कहता, बकवास बंद कर। वो भी अटैक करने आता है, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर तेजी से भाग जाता है। तो कमीने को लगता, वाह देख रहे हो मेरी पावर, लोग डर के मारे भागते रहते हैं। हैं और जल्दी से तू दवा लेके बूढ़े के पास नहीं न जाएगा तो मर जाएगा बुढ़ा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, हाँ मुझे दवा जल्दी ले जाना है, मैं यहीं पर हूँ। वो भी कहता, अच्छा तू भागा नहीं है क्या, अब तू मारा जाएगा। तो वो पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन क्या वो हमारा मेन कैरेक्टर था ही नहीं, वो तो क्लोन था। हमारा मेन कैरेक्टर उसके भी पीछे आता है और उसकी जान निकाल लेता है। बहुत ही पीछे से अटैक होता है इस मानुआ के अंदर। फिर दवा लेके बाहर आता है। मोटा भी कहता, मिल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, यह मिल गया, चलो जल्दी से बुढ़े की जान बचाने। लेकिन क्या उन लोगों में से एक बंदा जिंदा रह गया था जिसने ठान लिया था कि मैं लेके रहूंगा बदला। दूसरी ओर वो अपने सेट में आ जाता है। फीमेल एल्डर भी कहती, जल्दी से बुढ़े मरने वाले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं नहीं ये देखो, तो उसको दवा पिला देता है जिससे बुढ़े की जान बच जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, थैंक गॉड, आराम करने दो, 2 महीने में ठीक हो जाएंगे।
हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया। उतने में एक डिसाइपल आता है और कहता प्रॉब्लम हो गया, जो मोटे का गांव है ना, मोटे के गांव पे अटैक हो गया, कोई नहीं बचा, मोटे की भी जान मुसीबत में। तो हमारा मेन कट्टा मोटे के गांव में आता है ना, तो वाकई में बर्बाद हो रखा था। याद है ना, ओयंग फैमिली का एक लौंडा बच गया था जो बदला लेने के बारे में कह रहा था। वो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टे से बदला ले नहीं पाया, इसके लिए मोटे से बदला ले रहा था और कहता तेरा दोस्त है ये भी वैसे ही मरेगा जैसे तूने मेरे साथियों को मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे को जाने दे, मोटे को जाने दे। वो भी कहता नहीं, मोटा मरेगा, इसके मम्मी पापा, इसके भाई बहन, इसका पूरा गांव सब मर गया, ये भी मरेगा। लेकिन हमारा मेन कट्टर मोटे को बचा लेता है और कहता मोटे होश में आ। मोटा बिल्कुल भी होश में नहीं था, रोने लग जाता है, मम्मी पापा उठो उठो, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार मोटे को सदमा लगा है, ए मोटे होश में आ, होश में आ। वो होश में आता है और कहता है सब लोग मारे गए, सबके सब मारे गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना ले, होयंग फैमिली ने मारा है और मैं होयंग फैमिली को मार के तेरा ये बदला लूंगा। मोटा भी कहता लेना, मुझे तेरे पे विश्वास है। फिर वापस अपने सेट में आता है तो खबर आती है कि तुझे एल्डर यहाँ पे बुला रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, बोलो क्या हुआ। वो भी कहता वेल तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना, वाकई में काफी टैलेंटेड हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया तारीफ के लिए, लेकिन आपने बुलाया क्यों, कुछ काम है क्या। तो लीडर भी कहता या एक काम है, तुम कोई ऐसे वैसे नॉर्मल डिसाइपल नहीं हो, स्पेशल डिसाइपल हो, तो छोटी मोटी टेक्निक क्यों, स्पेशल टेक्निक यहाँ पे सीखोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं सीखना चाहता हूँ। बुढ़ा लीडर भी कहता बहुत बढ़िया, ये लो वो टेक्निक। सिस्टम भी कहता वेल ये टेक्निक सीखना चाहोगे क्या, हाई लेवल का इंपीरियल टेक्निक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट इंपीरियल टेक्निक, या अब तो मैं पक्का यहाँ पे सीखना चाहूंगा। टेक्निक लेके बाहर आता है। सिस्टम भी कहता सीखोगे क्या, यस पे क्लिक करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस, ये टेक्निक उड़ने वाली टेक्निक है जिससे मैं आसानी से उड़ सकता हूँ। सिस्टम भी कहता नहीं फेल हो गए, उसके लिए कोई एक वेपन चाहिए, वेपन दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेपन, हाँ मेरे पास ये स्पेशल तलवार है, चलेगा। सिस्टम भी कहता यह दौड़ेगा। तो वो जो तलवार है ना स्पेशल फ्लाइंग स्वॉर्ड बन जाती है, यही खासियत है। हमारा मेन कट्टा खुश हो जाता वाह यार अब तो बहुत टाइम बचेगा, यहाँ से वहाँ मैं उड़ के जाऊँगा, वाह यार कुछ ही दिन के अंदर मैं दूसरे डायनेस्टी में भी आ सकता हूँ। तो वो वाकई में दूसरे किसी डायनेस्टी में आता है और बैठ के चाय पी रहा था। तभी एक छोटा बच्चा आता है और कहता भैया भैया मेरे साथ ब्लू व्हेल का गेम खेलोगे। हमारा मेन कट्टा को खेलने का मूड नहीं था, लेकिन सिस्टम मिशन दे देता है खेलो। बच्चा जो गेम खेलता है ना उसमें 10 लेवल है, 10 के 10 लेवल खेलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई, बोलो बच्चे लेवल 1 में क्या है। वो भी कहता भैया भैया लेवल 1 के अंदर अपने हाथों पे डिजाइन बनाना है। हमारा मेन कट्टा डिजाइन बनाने लगता है और कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। बच्चा भी कहता बहुत ही बढ़िया, चलो। और लेवल 2 के अंदर भूतों की कहानी सुनाना है। फिर लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, 9, 10 में वो किसी खाई के पास आता है। हमारा मेन कट्टा को भी लगता है चलो फाइनली ये गेम खत्म हुआ। और मालूम है 10 में क्या करना था, खाई से नीचे कूदना था। बच्चा नीचे कूद जाता है लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको बचा लेता है। वो कहते हैं बच्चे पागल वागल है क्या भाई, मरने का शौक है क्या, नीचे क्यों कूद रहा था। वो भी कहता है लेवल 10 में ऐसा ही होता है, उन्होंने बोला था कि गेम खेलोगे 10 लेवल पार करोगे तो किसी और दुनिया में चल जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसी एक ऐसा सुसाइड गेम है, कौन कौन तुझसे ये गेम यहाँ पे खिलवा रहा है। वो भी कहता है एक आदमी था जो मार्केट में सबको इस गेम के बारे में बता रहा है। तो मार्केट में आते हैं, वाकई में एक बुढ़ा बच्चे लोग को मैनिपुलेट कर रहा था ये गेम खेलने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर आते ही कहता है बुढ़े नाटक बंद कर अपना। बुढ़ा भी लगो फक मैं तो एक्सपोज हो गया, भागो रे। हमारा मेन कैरेक्टर बच्चों से कहता है बच्चे लोग या फालतू फालतू गेम में बिल्कुल भी नहीं आने का। सिस्टम भी कहता बहुत बढ़िया, गेम का मिशन पूरा हो गया, अब बुढ़े को पकड़ो। अब बुढ़े का जैसे पीछा करते हैं ना, बुढ़ा कोई डेमोनिक टेक्निक निकालता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक ये कैसी डेमोनिक टेक्निक है। वो भी कहता है ये डेमोनिक टेक्निक नहीं, ये घोस्ट टेक्निक जो मैंने बच्चों लोग की कुर्बानी दे दे के यहाँ पे तैयार किया है। टोटल 71 बच्चे लोग की कुर्बानी दी थी, तू 72 बच्चों यहाँ पर है। सिस्टम भी कहता सामने कोई कमीना भूत यहाँ पर है, साले को मारो, यही तुम्हारा मिशन है, तुम्हारी पावर बदले में बढ़ा देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया। उतने में बुढ़ा अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी काउंटर अटैक करता है और बुढ़े के छाती पे अटैक करके पूरी उसकी जान निकाल लेता है। और जो बच्चे लोग की आत्मा कैद यहाँ पे थी ना, हमारा मेन कैरेक्टर सारी की सारी आत्मा को मुक्ति दिला देता है और ये कहता है साला कोई अच्छा काम करता, बच्चों को पढ़ाता लिखाता, लेकिन नहीं, बच्चों की कुर्बानी दिला रहा था, अच्छा हुआ कि मर गया, बाय बाय। और हमारा मेन कैरेक्टर वहां से निकल पड़ता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर बुढ़े को मार के बच्चे लोग को बचा लेता है और एक अलग डायनेस्टी में आता है। जिस डायनेस्टी में ऐसा कुछ है हो रहा था, प्रैक्टिस टेस्ट ऐसा कुछ तो हो रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी आ चुका था देखने के लिए कि भाई यार हाँ इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये तो कोई कमाल का टावर यहाँ पे लग रहा है। लगता है टावर पे कोई एडवेंचर होगा, कोई सिक्रीम यहाँ पे मिलेगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है और टावर यहाँ पे चढ़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे टकता है ना वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ने लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ हो ग्रेविटी तो बढ़ के एकदम बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। वो आसानी से पार करके अगले स्टेज पे आता है, जिससे वो टेलीपोर्ट हो जाता है लेवल सेकंड पर, जहाँ पे एक बीस्ट आया हुआ था और इसको हराना तो पास हो जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर के लिए कोई खास नहीं था, आसानी से हराकर वो लेवल 3 पे भी आता है, फिर लेवल 4 पे भी आता है और लेवल 5 पे भी आ जाता है, जहाँ पे पहले भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके टेस्ट कितना आसान है, तभी तो इतने सारे लोग पास हो गए। लेकिन लेवल 5 के बाद टेस्ट हार्ड हो जाएगा। इसके ऊपर जाने के लिए तुम्हें अपना नाम रजिस्टर करवाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहले रजिस्ट्रेशन नहीं लगा, अब यहाँ पर रजिस्टर क्यों करना पड़ रहा है। बोला भी जाता है क्योंकि पहले की बात अलग है, अब की बात अलग है, अब थोड़ा स्पेशल होने वाला है ना, तो रजिस्टर करवाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाय द वे नाम रजिस्टर कर कौन रहा है। एक औरत कर रही थी सुंदर सी। हमारा मेन कैरेक्टर देखते ही पागल की वाह यार मैडम जी तो बड़ी सेक्सी यहाँ पे लग रही है। हेलो मैडम जी कैसी यहाँ पर हो, आप बड़ी सुंदर लग रही हो। वो भी कहती है रजिस्टर करवाना है ना, तो नाम बताओ। लिंटियन कौन से कॉन्टिनेंट से आए हो। वो भी कहता भाई जुओ तुम्हारा कोई मास्टर है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मेरा कोई मास्टर नहीं है। वो भी कहती व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम्हारा कोई मास्टर नहीं है और मेरा कोई डिसाइपल नहीं है, बन जाओ मेरे डिसाइपल। हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, अबे ऐसे डिसाइपल बनाते क्या इनके यहाँ। बाकी ठड़की लौंडे कहते कि मैडम जी ये तो चीटिंग है यार, हाँ प्लीज हमको डिसाइपल बना लो, मैं भी हैंडसम हूँ, मैं भी सुंदर हूँ। वो भी कहती चुप करो, तुम जैसे सुंदर को मुझे अपना डिसाइपल नहीं बनाना, इसी लौंडे को बनाना है। इतना जोर से चिल्लाती है कि पूरा माहौल हिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगवा के में यार मैडम जी स्ट्रॉन्ग है, इनके आवाज में जो इतना दम है। मैडम जी भी कहती है बोलो यार डिसाइपल बनोगे मेरे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार आपकी जैसी सुंदर लड़की का डिसाइपल नहीं बना तो लालत है मेरे पर। वो भी कहती गुड आज से ऑफिशियली तुम मेरे डिसाइपल हो, ध्यान रखना, जाओ 10 फ्लोर आखिरी फ्लोर है पार कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। तो ये 5वां फ्लोर है जो मैंने पास कर लिया, 6ठे पे जाके देखना पड़ेगा। तो जैसे जाता है ना तो एक और लड़का मिलता है और कहता भाईजान सुनो ना हम थोड़े अकेले अकेले हैं, टीम अप करोगे ना हमारे साथ प्लीज। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ यार टीम अप करने में दोस्ती करने में मेरे बाप का क्या जाता है, ठीक है यार आ जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ 6ठे फ्लोर पर आता है जहाँ पे एक बड़ा सा बिस्ट यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़ेगा, वो भी कहता यस मिलकर लड़ेंगे। तो दोनों मिलकर लड़ते हैं, काफी मेहनत लगती है लेकिन बैटल जीत लिया जाता है। बोला भी जाता है यस दोस्ती की पावर। फिर उसके बाद अगले फ्लोर पर आते हैं जिस फ्लोर पर वो आके में पूरा दुनिया था जहाँ पे कई सारे लोग भी रहते थे। वो लोग भी कहते हैं ये हमारे का नाम है और तुम जैसे चोमू लोग का वेट कर रहे थे, पता चल क्या रहा है। दोस्त भी कहता आई थिंक ये साले गुंडे यहाँ पर है। तो गुंडे लोग हमारे मेन कैरेक्टर से कहते तो साले इग्नोर क्या मार रहे हो। दोस्त भी कहता नहीं नहीं हम इग्नोर यहाँ पे मार नहीं रहे, हम पहली बार तुमको देख ही नहीं रहे थे, ये लोग कुतरिया। इतना बोल के दो क्या रहा है साले वो भी अटैक करते हैं, तभी लड़ने आता है और उनकी धजिया उड़ा देता है। उनका मुखिया भी कहता व्हाट तूने हमारी धजिया उड़ा दी, ये देख मेरा इंपेरियल। हमारा मेन कट्टा भी लगा फक यार इंपेरियल वेपन ये तो वाकई में हार्ड होता है। वो अपने वेपन से अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा भी अपने वेपन से अटैक करता है। गुंडे लोग की टीम पीछे से सपोर्ट करती है तो दोस्त भी सपोर्ट करता है और ये बैटल काफी तगड़ा चलता है। लेकिन एट द एंड उनके मेन मुखिया को हमारा मेन कट्टा मार देता है और जैसे उसको मारता है ना तो बाकी लोग पीछे से आते हैं अटैक करने के लिए। ऐसा हमारे मेन कट्टा को लगा था, लेकिन वो अटैक करने नहीं आते, वो घुटने पे आ जाते हैं और कहते हैं तुमने हमारे मुखिया को हरा दिया यानी तुम नए मुखिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे ये कौन सा लॉजिक है। वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जो मुखिया को हराता है वो नया मुखिया बन जाता है, आओ ना हमारे मेन एरिया में। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो। तो मेन एरिया कोठे का एरिया था, बोला भी जाता है रहना सहना खाना पीना हिलाना डुलाना सब यहीं पर होगा, आइए आइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई औरत नहीं है क्या। तो मालकिन आती है और कहती है अरे आप आ गए क्या, ये आदमी कौन है। तो वो लोग भी कहते अरे पुराना मुखिया था ना उसको मार दिया, ये नया मुखिया बन गया। वो भी कहती है ले 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 आप तो वाकई में बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, अरे मेरी दोनों चिकनी आओ ना। तो 2 चिकनी आती है और कहती है आइए आइए क्या लेना चाहोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दोनों के लेना चाहूंगा, दोनों के दोनों कितने सुंदर यहाँ पर है। तभी ये पता चलता है
वो लोग जानबूझ के चार्मिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वश में लाने के लिए, लेकिन सिस्टम होश में ला देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कमीनी कहीं की, तू हमको वश में लेना चाहती थी, वश में लेके हमको मारना चाहती थी। वो भी कहती सॉरी, अरे मुझे मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो। तो सिस्टम भी कहता मत मारो, पहले उसकी बात पता करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो ऐसा क्यों कर रही है। वो भी कहती क्योंकि मुझे मुखिया से बदला लेना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मर गया ना यार मुखिया, मैं तो नया नया बनाऊं ना। वो भी कहती वही तो दिक्कत है, हम अच्छी घर की लड़कियां थी, हम होटल चलाती थी, चुपचाप खाना पीना सबको देती थी, लेकिन ये दुनिया के गुंडे लोग आए, हमको मारा, हमको टॉर्चर किया, जबरदस्ती हमारा होटल बंद करवा दिया और यहाँ पे कोठा चालू करवा दिया और जबरदस्ती रोज हमारे साथ करते हैं। और तुम नए मुखिया हो, तुम भी यही करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नो मीन्स नो, सुनो आज से ये कोठा बंद, पुरानी तरह यहाँ पे होटल खुलेगा और जितनी भी औरतें जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है ना, अब से कोई जबरदस्ती काम नहीं होगा, समझे कि ना समझे। वो लड़की भी कहती ओ माय गॉड सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्ची में। वो भी कहती शुक्रिया माय लॉर्ड। सिस्टम भी कहता बधाई हो, अपनी मिशन पूरा कर दिया। हमारा मेन कट्टा दोस्त को होश में लाता है कि वो ठरकुल्ले होश में आ। वो भी कहता ये मैं आ गया। उतने में कोई दूसरा कमीना आ जाता है। वो भी कहता हो मैंने सुना इस एरिया का मुखिया मर गया, कौन है बे नया मुखिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं हूँ नया मुखिया। ओ लगता तो कोई और गुंडा है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, वो पुराना मुखिया मेरा दोस्त यहाँ पे था, साले तूने गलत यहाँ पे किया, मैं तुझे मारूंगा और पुराना कोठा वापस से स्टार्ट रखूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोठे में तुमको क्या ही मिलेगा यार, शादी कर लो सेक्स करना है तो, और रही बात है पैसों का वो तो होटल से कमा लेंगे ना। वो भी कहता मुझे ज्ञान देना बंद कर दे, मैं ज्ञान लेता नहीं, मैं ज्ञान पेलता हूँ। इतना बोलकर है ना घोस्ट वाला अटैक करने को रेडी था। याद है ना पिछले एपिसोड में वो जो बुढ़ा था वो भी ऐसा ही टेक्निक यूज करता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है यार यानी इस कमीने ने भी बहुत मासूम लोग की कुर्बानी दी होगी टेक्निक बनाने के लिए। उतने में वो टकला अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे फाइट करता है, पीछे से दोस्त वो तलिस्मैन निकाल के फाइट करता है और पूरे घोस्ट की धजिया उड़ा देता है। टकला भी लाइक नहीं अबे तूने मेरे अटैक को ऐसे कैसे रोक दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया मेरे दोस्त। वो भी कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। उतने में टकला भागने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी जान निकाल लेता है और ये लेवल भी पार हो गया। हमारे मेन कैरेक्टर को कोई एक रिवॉर्ड मिल जाता है। वो भी कहता बहुत ही बढ़िया, और जो भी आत्मा लोग जिसको कैद करके रखा था उनको भी आजाद कर दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है चलो अगले फ्लोर पर। लड़कियां भी कहती जाइए जाइए वापस आइएगा, आपके साथ रातें गुजारेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे अब ये कोठे वाले नहीं अब नॉर्मल बन गए, लेकिन बातें ठरकियों वाली होती रहती है। उसके बाद अगला लेवल यानी लेवल 7, फिर लेवल 8, लेवल 9 और आखिरी लेवल 10 के पास भी आने लगते हैं, लेकिन दोस्त थक जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार आखिरी स्टेज है, चलो चलो इसको पार यहाँ पे कर लेंगे, हार काहे मानता है। वो भी कहता ना ना आ गए। तो फाइनली अगले पे आते हैं। यहाँ पे भी पूरी एक दुनिया बनी थी, किसी होटल में बैठे थे, तभी खाना पीना ऑर्डर किया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता खा ले मेरे बेटे, लेकिन जैसे वो खाता है ना खाते ही बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार, यानी ये दुनिया में भी खाने में कोई पॉइजन वॉइजन मिला हुआ है, डोंट वरी मैं बेहोश होने का नाटक करता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा बेहोश होने का नाटक करता है, रियलिटी में उसने पॉइजन पिया ही नहीं था। तो देखते हैं नाटक करने से क्या फ़ायदा होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जानबूझ के हमारे मेन कैरेक्टर के खाने में पॉइजन मिलाया जाता है उनको बेहोश करने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम था उसने खाना खाया नहीं था और रियलिटी में बेहोश हुआ ही नहीं था, इसलिए बेहोश होने का नाटक करता है और वेट करता है लेट मी सी क्या होने वाला है। तो होटल की मालकिन आती है और कहती है इनको लेके जाओ, लूट पूट लो, जल्दी से कोई कीमती चीज़ों का रखो और बाकी मालूम है ना क्या करना है। वो लोग भी कहते हैं हाँ, लेकिन इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, साले गरीब एक गरीब यहाँ पर। मैडम जी भी कहती है डोंट केयर यार, मालूम है क्या करना है। और लोग भी कहते हैं या मालूम है। तो सुमड़ी में लेकर आते हैं और चाकू निकाल लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो होश में था, वो ठम से मार के उसको साइड में करता है। वो लोग भी कहते व्हाट साले तू बेहोश यहाँ पे नहीं था, चल यार आज इस कमीने को मिलके मारेंगे। तो एक दूसरा बंदा को बुलाता है और दोनों मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनकी धजिया उड़ा देता है और कहता बोलो चल क्या रहा है, मुझे मारना क्यों चाहते थे। वो भी कहता अरे तुम नए नए कस्टमर हो ना, हमने पहली बार यहाँ पे देखा है, रेगुलर कस्टमर होते तो नहीं मारते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा जो रोज आते हैं उनको नहीं मारोगे, जो नया नया आता है उसको मारोगे। अबे बीसी कोई पहली बार आएगा तभी तो वो रोज रोज आने लगेगा, तुम मार के तो अपना बिजनेस बर्बाद कर रहे हो। वो लोग कहते हैं लेकिन हमको मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो पहले तुम्हारी मैडम से मिलता हूँ। तो मालकिन के पास आते हैं, बोलते मैडम जी क्या हुआ, मीट यहाँ पे फ्रेश है क्या। वो भी कहती है अबे गोप 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 फ्रेश यहाँ पर है, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि तू मुझे मार के मेरा मीट बेचने वाली थी ना। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी यहाँ पे खाना खा रहा है, ये औरत इंसानों का मीट तुमको खिलाती है। वो लोग भी कहते व्हाट, क्या बक यहाँ पे रहे हो? नहीं नहीं, गोप गोप मुझे उल्टी हो रही है। लड़की भी कहती झूठ बोल रहा है, ये हमारा कॉम्पिटिटर है, तुम सबको पागल बनाने के लिए झूठ बोल रहा है, इसकी बातों का विश्वास ना करो। हाँ, तो वो लोग भी कहते यस, मैं 6 साल से खाना खा रहा हूँ, मैं 5 साल से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 साल से खाना खा रहा हूँ, मेरे खाने में तो हमेशा मुर्गा मछली था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये झूठ यहाँ पे बोल रहे हैं, सुनो यार जल्दी से उनको लाओ। तो उन दोनों को लाया जाता, पूछा जाता बताओ। वो लोग भी कहते यस, जो नए नए कस्टमर आते हैं हम उनको मार के उनका मीट दे देते हैं। बाकी लोग भी कहते हैं हाँ, इंसान खिला दिया रे हमको। तो सब लोग उस मैडम जी पे भड़क जाते हैं और कहते हैं मारो मैडम जी की। तो मैडम जी भी कहती नहीं, अरे मत मारो, अरे पैंट क्यों उतार रहे हो, अरे नहीं, अरे बहुत मोटा है, अरे 2 नहीं, अरे 3 नहीं, अबे चौथा भी घुस रहा है, अरे सब लोग घुस रहे होगे क्या, अरे मुंह में नहीं, अरे फट जाएगा। आई डोंट नो यार मैडम जी के साथ क्या होता है, लेकिन सुनने से तो लग रहा है कि काफी गलत हो रहा है। लेकिन मैडम जी ने भी तो इतने मासूम लोग को मारा है। तो दोस्त भी कहता भाई शुक्रिया बचाने के लिए, वरना मेरा मीट किसी के प्लेट में होता। वो भी कहता डोंट वरी, मैं हूं ना यार। उतने में कोई टकला मौक आता है और कहता मितवा अमितवा 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 मितवा मितवा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टकले हिंदी में बोलना या कोई और लैंग्वेज में बोल ले। वो भी कहता प्लीज हेल्प कर दो यार, मुसीबत में यहाँ पर हूँ, तुम्हारे अलावा हमारा कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, भाईजान प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी लग साले जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई हेल्प मांगने आ जाता है। ठीक है भाई, लेकिन प्रॉब्लम है क्या? वो भी कहता रहे प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है, कुछ लोग हैं जो बड़े कमीने यहाँ पर है, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम चाह के भी उनके साथ लड़ नहीं सकते। लेकिन अभी अभी मैंने देखा कैसे आपने होटल की हेल्प की, तो वैसे हमारी भी हेल्प कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मुझे उनके पास लेकर चलो। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं आपको लेके जाता हूँ, लोकेशन बता देता हूँ। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है लोकेशन बता दो चलेगा। तो वो भी कहता लोकेशन है काली पहाड़ी के पीछे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट्स गो। लेकिन टकला भी कमीना था, देख सकते हो उसके एक्सप्रेशन। तो दोस्त भी कहता भाई मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन टेंशन लो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा काली पहाड़ी के पीछे आता है, तो वहाँ पे कोई घर था, तो उसके अंदर से एक आदमी आता है और कहता कौन है तुम, यहाँ पे क्यों आए हो? तू एक सेठ था जिनसे बदला लेना था, सेठ का नाम था जिन शिंग जोंग। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो हम आपका सेट ज्वाइन करने आए। दोस्त भी कहता या ज्वाइन करवा लो। वो भी कहते अच्छा तुम्हें हमारा सेट ज्वाइन करना है, हमारे लीडर से पहले मिलो। लीडर भी कहता अच्छा तुम हमारा सेट ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे बारे में तुमको क्या मालूम है? हमारा मेन कट्टा भी कहता हमको ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद सारी बातें मालूम कर लेंगे। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, आ जाओ यार ज्वाइन कर लो मिशन। उतने में खबर आती है कि अरे यार जो जेडी सेठ है हमारा दुश्मन, उसने हमारे पे अटैक कर दिया। मुखिया भी कहता व्हाट, ये जेडी सेठ की ऐसी की तैसी उनके साथ लड़ने आते हैं। बोला भी जाता तुम सालो जेडी सेठ वालों हमारे पीछे एकदम पड़े हुए हैं, क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है? वो लोग भी कहते सालो तुमको शर्म नहीं आती, तुमने हमारे कितने सारे लोगों को यहाँ पे मारा है। और वो जो जेडी सेठ है ना, वो टकला मोंक भी उनके टीम का था। हमारा मेन कट्टा भी लग साला उनके टीम में क्यों है? हमारे सेठ वाला भी कहता हो हमने तुम्हारे कमीने लोग को मारा है, मासूम लोग को नहीं मारा है। वो लोग भी कहते मुंह में ले ले। ये भी कहता भाड़ में जा कुत्ते। इधर अपना दोस्त भी कहता अरे यार ये लोग तो आपस में बहस कर रहे हैं, हम क्या करें? हमारा मेन कट्टा भी कहता बहस देखते रहे, मजा आ रहा है मेरे को। उतने में वो टकला कहता है ओ देखो वो दोनों बंदे, ये दोनों जासूस है, जासूस मार डालो इन जासूस को। मुखिया भी कहता व्हाट, जासूस है क्या, मारो साले को। दोस्त भी कहता है भाई ये टकला कितना कमीना है, हम उसकी हेल्प करने के लिए आए, वो साला हमको ही फंसा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार फंसा दिया उसने। तो जो सेट वाले डायरेक्ट हमारे मेन कट्टे के पीछे ही पड़ जाते कि जासूस जासूस मारो इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता दोस्त आर यू रेडी? दोस्त भी कहता या हम तो रेडी यहाँ पर है, यानी लड़ाई के लिए रेडी यहाँ पे थे। और बैटल होती है, मुखिया पे अटैक करता है, मुखिया बचा लेता है। वो कहता है बड़ा बेकार अटैक था, मुझे तो कुछ हुआ भी नहीं, ये ले लाड ले, इतना बोल के दूसरा अटैक कर दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड यार ये तो गलत बात है, मैं आ रहा हूँ बचाने के लिए। तो वो बीच में आता है और अपने दोस्त को बचा लेता है और कहता है तुम दोनों मुखिया की माँ का। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने जेडी सेठ के भी मुखिया को मारा और जी जिंग जोंग सेठ के मुखिया को भी जहाँ से मार डाला। हमारा दोस्त उसका टोकन वोकन भी रख लेता है और कहता चलो यार ये दोनों ही कमीने यहाँ पे थे, मासूम लोग को टॉर्चर करते थे और टकला हमको फंसा रहा था ताकि इनके लड़ाई के बीच में हमारी कुर्बानी हो जाए, लेकिन हमने तो दोनों की मुखिया की बैंड बजा दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही पकड़े हो। फिर हमारा मेन कट्टा मार्केट में ऐसे ही घूम रहा था, उतने में उसकी मास्टर आ जाती है और कहती कहाँ अकेले अकेले। हमारा मेन कट्टा बिला को शीट में तो भूल गया, ये मेरी नई मास्टर यहाँ पे बनी थी, लेकिन यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो भी कहती अरे यार क्यों मैं नहीं आ सकती? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं आ सकती हूँ। ओ माय गॉड मैडम जी आपके कितने बड़े, नहीं सॉरी वो गलती से मैंने देख लिया। वो भी कहती हैं
थोड़े से ठरकी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं मैं तो पूरा नहीं मैं ठरकी नहीं हूँ। वो भी कहती है ओके ठीक है चलो मेरे साथ, मैं तुमको कुछ कमाल की चीज़ दिखाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किधर। वो भी कहती है तुमको मालूम होगा ये जो लोकेशन है ना टावर का 10वां फ्लोर है। हाँ अभी तक वो 10वें फ्लोर पे थे, बाहर रियलिटी में नहीं आए। तो ये दुनिया बहुत ही बड़ी है और यहाँ पे कमाल कमाल का नज़ारा है। उसी में से लिंग शॉ पीक आता है, ये लिंग शॉ पीक है, यहीं पे मैं ज़्यादा कर रहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार 10 ही फ्लोर है, 10 फ्लोर के ऊपर नहीं है क्या। वो भी कहती है नहीं 50 तक फ्लोर है। उतने में पीछे से कोई लोग आते चिल्लाते चिल्लाते डेमोन डेमोन हमको बचा लो। मैडम जी भी कहती व्हाट डेमोन है किधर है। हाँ तो डेमन सामने यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक ये डेमन तो बड़ा अजीब है। मैडम जी भी कहती है देख रहे हो क्या ये स्पेशल डेमन यहाँ पर होते हैं, लड़ने में हेल्प करोगे, अगर लड़ाई नहीं कर पाओगे तो भाग भी सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं यार मैं तो लड़ूंगा, भागूंगा बिल्कुल भी ना। और डेमन के पास स्पेस वाली एबिलिटी थी, वो आने वाला था। मैडम जी भी कहती रेडी हो जाओ डेमन लोग आने वाले हैं। हाँ तो डेमन आ जाते हैं भाई। वो डेमन की तरह नहीं छपरियों की तरह लग रहा था। हमारा मेन कट्टा भी देखता है हाँ भाई ये कैसे छपरी वाले डेमन यहाँ पर है। वो भी कहती क्या हुआ क्या देख रहे हो अटैक करोगे नहीं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैडम जी अटैक कर रहा हूँ ना। वो सबसे अटैक करता है, मैडम जी भी कूल अटैक करती है। तभी एक बंदा भी कहता वाह यार क्या बात है, क्या कूल अटैक यहाँ पे किया जा रहा है, ये कौन है भाई, ये कहाँ से आ रहा है। ये दूसरा कोई आदमी था। उतने में पीछे से एक और टीम आती है, वो भी कहती है और कैसे यहाँ पर हो, लड़ाई बड़ाई यहाँ पे हो रही है। मैडम जी भी कहती है अरे ये चारों है ना यंग मास्टर है इसी टावर के, बड़े कमाल के हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वाह यार ये दुनिया के अंदर भी अपनी अलग ही दुनिया एक चालू है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था उन डेमन लोग के साथ हमारा मेन कट्टा प्लस उसकी मास्टर लड़ रही थी। उतने में 4 लोग आते हैं जो कि ये दुनिया के 4 यंग लॉर्ड थे, ये जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग। उनके बीच में आपस में उतनी जमती नहीं थी, आपस में बहसबाजी करते हैं। फिर हमारी मैडम जी से कहती है तुम दोनों यार बड़े सही यहाँ पर हो। हमारा मेन कट्टर की मैडम जी भी कहती है या शुक्रिया। वो लोग भी कहते हैं शुक्रिया वुक्र की बात नहीं है, तो हमारे साथ थोड़ा बहुत बैटल करोगे। वो भी कहती नहीं यार बैटल करने का हमको कोई शौक यहाँ पे नहीं है। तभी सिस्टम यहाँ पे मिशन दे देता है डेमो रिम का कि डेमोन की दुनिया में जाओ और मिनिमम आधा घंटा रह कर आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे हम अपनी दुनिया से लड़ रहे थे ना, लेकिन नहीं ये सिस्टम मुझे उनकी दुनिया में ही भेजना चाहता है। ठीक है मैडम जी मुझे इनके साथ डेमोन की दुनिया में जाने का मौका दो। वो भी कहती पागल है क्या, अभी डिसाइपल बना है तुझे, अभी डेमोन की दुनिया में लड़ने जाना है। नहीं नहीं अभी मैं परमिशन यहाँ पे नहीं दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार ये क्या बात हो गई, सिस्टम क्या करूं यार, मैडम जी तो परमिशन यहाँ पे नहीं दे रही, मिशन फेल कर दूं क्या, छोड़ दूं क्या। तो सिस्टम भी कहता मार लड़ाई कर बहस कर बदतमीजी कर, मैडम जी को छेड़ लेकिन मिशन कर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साले बहुत ही कमीना है तू, बहुत ज्यादा कमीना है। सुनो 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 मेरी बात, मेरी मैडम जी ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी मैडम जी बड़ी महान है, मैं मैडम जी के तलवे चाटने को तैयार हूँ। वो भी कहते छी तू भाई कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है, जा यहाँ से जा। तो हमारा मेन कट्टा को परमिशन मिल गया, हो चलने को तैयार। पीछे से जो बाकी 4 लोग हैं ना वो लोग भी आते हैं और अंदर कोई बड़ा सा डेमोन इनका इंतजार कर रहा था। ही जैसे ही लोग आएंगे वैसे उनको पेल दूंगा। और डेमोन लोग का अपनी एक अलग क्लैन है जिनका कोई मुखिया था जो कुछ भविष्यवाणी कर रहा था। तो छोटा डेमोन भी कहता बोल बेटे क्या भविष्यवाणी कर रहा है। वो भी कहता मेरे भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग कुछ ही घंटे के अंदर है ना इंसान लोग आने वाले हैं और बड़े अजीब से लोग आने वाले हैं जिनके पास बड़ी कमाल की पावर होगी। उतने में कोई बड़ा आता है डेमोन और कहता आने दो ही आई डोंट केयर, जो भी इंसान आएगा मैं सबको मारूंगा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जिसने अंदर एंट्री मार ली थी। वो भी कहता अच्छा ये डेमोन की दुनिया है, कैसी लल्लू पल्लू सी डेमोन की दुनिया है। बाकी चारों भी कहता अरे भाई कैसी भी दुनिया रहे कैसे भी लोग यहाँ पर रहे तेनों की फर्क पड़ता है, हमको तो बस मारना यहाँ पर है या मारेंगे। हमारा मेन कट्टा बिला कर यार ये तो गजबी लेवल के बंदे यहाँ पर है। पीछे पीछे मैडम जी भी आ चुकी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम क्यों आई। वो भी कहती है तुमको छोड़कर मैं वहाँ पे अकेले रह नहीं सकती थी। तभी अचानक से आसमान से अटैक हो जाता है। हमारा मेन कट्टा अटैक को आसानी से रोक लेती है। डेमन लोग को पहले से आइडिया था ना, तो उन लोगों ने पूरी टीम बना ली थी। ये लोग भी कहते व्हाट, उनको कैसे पता चला कि हम आने वाले हैं। डेमन वाले भी कहते हैं हम पहले से तैयार थे, तुम 4 इंसान बहुत तुम्हारे बारे में यहाँ पे सुना था, आज फाइनली तुमको यहाँ पे देख भी लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे हम तो बड़े से फेमस यहाँ पे लग रहे हैं। वो चारों भी कहते हाँ हम 4 महान लोग तुम जैसे डेमन को मारने यहाँ पर आए, हरा करेंगे तुम्हें। इधर मैडम जी भी कहती देखो यार 1-2 डेमन यहाँ पे नहीं है,
डेमन की पूरी टीम है, हाई हाई लेवल के भी डेमन यहाँ पर है। मुसीबत में आ जाओगे मेरे पास ही रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आपके पास ही रहूँगा। उतने में जो डेमन मुखिया था ना वो कोई अटैक कर देता है और यहाँ पे बैटल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्या टक्कर का बैटल यहाँ पर होता है। लेकिन डेमन लोग की ज़्यादा बड़ी टीम थी, वो तैयारी कर कर आए थे, तो धीरे धीरे वो लोग इंसानों पे भारी पड़ने लगते हैं। बोला भी जाता सही मौका है, मार डालो उनको। वो लोग भी कहते या मार डालेंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो फक, अबे अबे ये तो माहौल हाथों से बिगड़े जा रहा है। मास्टर भी कहती बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं दूंगी, तो वो अटैक करके हमारे मेन कट्टर को बचा लेती है। हमारा मेन कट्टा भी बाल बाल बच जाता है। तो वो कमीना भी कहता है कि साले नहीं, एक अटैक से तू बचा, लेकिन ये हमारा एरिया है और हमारे एरिया से कोई जिंदा इंसान बच के जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैडम जी भी कहती अरे यार वो मेरा डिसाइपल जो कुछ ही दिन पहले बना है, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है, हिम्मत है तो मेरे से लड़के दिखा। तभी सिस्टम कहता हूँ शिट यार, इनके बैटल के चक्कर में ना अब गलती से डुअल स्पेस में चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डुअल स्पेस, अब ये कैसा स्पेस होता है। तो डुअल स्पेस यानी जहाँ पे स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे कुछ ही लोग आ सकते हैं। तो डेमन लोग भी आ चुके थे। डेमन भी कहता भी इस डुअल स्पेस से तू बच के जा नहीं सकता, मर जा बे लाडले। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया रुको, अरे मत मारो यार वरना मैं आपकी जान निकाल लूंगा। तो हमारा मेन कट्टा उसी को जान से मार देता है और ऐसा करते करते 3-4 डेमन को मारता है। बाकी डेमन से भी कहता है तू रेडी है। वो भी कहता बच्चे तू है कौन, तू हमको कैसे मारे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल हट तू भी मर। सबको मारने के बाद कहता बस खत्म, और भी कोई है क्या, अगर है तो जल्दी से सामने आओ। हाँ तो कोई और डेमन आता है और आते ही हमारे मेन कट्टे की बॉडी के टुकड़े कर देता है। लेकिन क्या वो तो क्लोन निकला, 3-4 क्लोन और निकलता है, वो सारे के सारे क्लोनों को खत्म करता है। लेकिन क्या सब का सब क्लोन, कोई रियल है ही नहीं। वो भी कहता भाई कितने क्लोन यहाँ पर है, रियल कोई रियल है भी कि नहीं। हमारा मेन कट्टा उसके सामने आता है और कहता है ना रियल में हूँ। सामने नहीं पीछे आता है, पीछे से मार देता है। और ये सब के बाद फाइनली डुअल स्पेस खत्म, हमारा मेन कट्टा बैक टू नॉर्मल। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ अगर मैंने सारे डेमन को मारा तो ऑटोमेटिक डुअल स्पेस खत्म हो जाएगा, पहले बोल देते और बाहर बाकी इंसान डेमन का बैटल चालू था। मैडम जी भी लड़ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मैडम जी, मेरे बिना तुमने काफी अकेले अकेले बैटल किया होगा। वो भी कहती एक सेकेंड तुम बाहर आ गए यानी तुम जीत गए। डेमन लोग भी कहते व्हाट, अबे हमने इतने हाई लेवल के डेमन भेजे थे डुअल स्पेस के अंदर तुझे मारने के लिए, क्या हुआ उनका। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या ही होगा उनका, मर गए सब के सब। ये डेमन भी कहते नहीं नहीं साले ने पक्का कुछ ना कुछ चीटिंग की होगी, मारो यार इसको। लेकिन कोई फायदा ही नहीं। बाकी इंसान जो 4 आए थे वो भी कहते वाह यार क्या लड़का यहाँ पर है, क्या बच यहाँ पे गया है, पक्का उसकी मैडम ने सपोर्ट किया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी चलो यहाँ से। वो भी कहती या आ रही हूँ, खसीट मत मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता जल्दी चलो टाइम नहीं है। तो जिस पोर्टल से आए थे ना उसी पोर्टल से निकलने लगते हैं। लेकिन डेमन भी पीछे से जाने का नाम नहीं लेते, वो लोग अटैक कर देते हैं। हमारे बंदे भी कहता है सालो तुम्हारी बहन की हमको जाने दो, शील्ड विल्ड बना के अपनी प्रोटेक्शन कर लेते। अब मैडम जी हमारे मेन कट्टा का हाथ पकड़ के कहती है चलो जल्दी से। तो इस सब के सब पोर्टल के पास आते हैं। तभी सिस्टम कहता है थप्पड़ यहाँ पे मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है थप्पड़ मारो, क्या थप्पड़ यहाँ पे मारो। मैडम जी 2 मिनट रुको ना। ये लोग भी कहते हैं 1 सेकेंड, अब भाई अब क्यों रुकना चाहता है। मैडम जी भी कहती है पता नहीं यार अब क्यों रुकना चाहता है। हाँ तो वो डेमन लोग के पास वापस आ रहा था थप्पड़ मारने के लिए। डेमन लोग भी डाउट में थे क्या हुआ, ये लौंडा तो भाग रहा था ना, वापस क्यों आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार मुझे तो आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन सिस्टम के पिछवाड़े में चुल मची रहती है ना। सामने वाला डाउट में क्या हुआ, क्या सोच रहा है, कंफ्यूज यहाँ पे लग रहा है, मरने आया है क्या, मैं भी मारूंगा। हमारा मेन कट्टा टूट पड़ता है। वो भी कहता आजा टूट जा। लेकिन हमारा मेन कट्टा गायब होके उसके पीछे आता है और कहता भैया जी पीछे देखो, थप्पड़ जोर से थप्पड़ लगा देता है और भाग जाता है। वो भी कहता साले थप्पड़ मार के भागता है, माँ का दूध पिया तो वापस आ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं नहीं आने वाला। वो लोग भी कहते भाई क्या हुआ तू वापस क्यों गया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता थप्पड़ मारने। वो लोग भी कहते क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस एवे ही मेरा मूड यहाँ पे था। उतने में जो पोर्टल था ना, हमारा मेन कट्टा पोर्टल के दूसरे साइड आ गया था, लेकिन डेमोन ये साइड से हमारे मेन कट्टा की टांगे प्लस उसका तलवार पकड़ के घसीटने लगता है और कहता बेटे मुझे थप्पड़ मार के कोई भाग बच के जा नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी देखता वो फक यार ये तो थप्पड़ को कुछ ज़्यादा ही सीरियस यहाँ पे ले लिया। लेकिन उतने में पोर्टल बंद हो जाता है और वो ना पकड़ पाता है ना कुछ कर पाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी बेचारे ने थप्पड़ भी खा लिया और बदला भी ले नहीं पाया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।